फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहे हैं स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। कूल डाउन। आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो, अकाउंट का पैटर्न कैसा होगा। तो क्या पैटर्न के हिसाब से, उसके वेटेज के हिसाब से आप लोगों का दिमाग एकदम कूल हो जाता है कि भाई ये इतने नंबर का आएगा, इस बुक में से इतने नंबर का। क्योंकि कुछ चेंज हुआ है, पहले जैसा आता था वैसा तो नहीं है इस टाइम पे, है ना। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ रिड्यूस सिलेबस भी हो गया आपका। चलें समझाएं आपको। देखो 3 वॉल्यूम है अपने, ठीक है। अच्छा ये भी पता है कि वॉल्यूम 1 कितने मार्क्स की है, हमारी 40 मार्क्स की है। वॉल्यूम 2 हमारा कितने का है, 20 मार्क्स का। देन थर्ड वॉल्यूम वो अगेन अपना 20 मार्क्स का है, ठीक है। वॉल्यूम 1 देख लेते हैं पहले। अच्छा एक और चीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये भी आपको पता है कि कितने होते हैं, ठीक है। अब हम चलें कि पहले ये बता दें कि क्वेश्चन में, पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। देखो वेरी शॉर्ट आएगा, वेरी शॉर्ट आएंगे आपके 20। पहले 1 to 13 आएंगे पार्ट ए में, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बी में फिर से 7 क्वेश्चन और होंगे, माने टोटल 20 नंबर के वेरी शॉर्ट होंगे। इसमें आपके एमसीक्यूज होंगे, FIVs होंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, छोटी सी कोई मैचिंग भी हो सकती है, ठीक है। घबराइए नहीं, सिंपल होगा एकदम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। वेरी शॉर्ट के बाद हमारे पास सीधे हम आ जाते हैं शॉर्ट पर। एक और शॉर्ट आएंगे और फिर आएंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा अब देखो ये हमने पूरा अपना एक वो बना के रखा हुआ कि कैसे कैसे शॉर्ट आएंगे आपके 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स में 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 30 ये भी होता है, ठीक है। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास सिर्फ। उसके बाद आते हैं हम 4 मार्क्स में। तो 4 मार्क्स में आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर 4 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 3 जा 12, इस तरीके से आएंगे। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद आते हैं ये 4 मार्क्स के हो गए, फिर आएंगे 6 मार्क्स के, ये भी 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, समझ गए। और 8 मार्क्स में आएंगे आपके 2 क्वेश्चन। तो ये तो दो कैटेगरी में लॉन्ग आएंगे, माने 6 नंबर में आएगा क्वेश्चन, और 8 नंबर में 8 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट 4 नंबर वाले 3 आएंगे, और जो शॉर्ट आएंगे वो 3 नंबर वाले वो 2 आएंगे, बाकी आपके वेरी शॉर्ट आएंगे। इतना पैटर्न आपका ये क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कि बुक, अब अकॉर्डिंग टू बुक, अब हम बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो देखो ये पता है ना कि वॉल्यूम 1, अभी जैसे ये हो जाता है कि भाई किस वॉल्यूम में से कितना। वॉल्यूम 1 की अगर हम बात करते हैं, वॉल्यूम 1 तो हमारा एनपीओ 10 नंबर का है ना, पता है ना। 10 मार्क्स में देखो एक तो 6 मार्क्स का तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स, ठीक है। रह जाते हैं इसमें अभी 4 नंबर, तो 3 नंबर में एक और क्वेश्चन शॉर्ट आएगा इसमें, जिसमें वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पूछ सकते हैं, या फिर क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना, या फिर गुड्स कंज्यूम्ड, ये आता ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, या फिर वैल्यू जो गुड्स जितनी सेल हुई है उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कराना, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और 1 नंबर की इसमें रह जाती है, तो वो थ्योरेटिकल में भी आ सकता है। और 3 नंबर में शॉर्ट में क्या आ सकता है, 3 नंबर के शॉर्ट में अगर ऑप्शन में दे देते हैं तो ये आप उसका थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है। थ्योरी मतलब डिफरेंसेस, जैसे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के साथ डिफरेंसेस, ऐसे भी दे सकते हैं, समझ गए। तो 6 + 3 और +1 का वेरी शॉर्ट, ठीक है। ऐसा मेरी प्रेडिक्शन कहती है, सही है। ये 10 मार्क्स आपके यहाँ कवर होते हैं। अब आ जाते हैं हम जैसे पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप बहुत क्लियर है, एडमिशन और रिटायरमेंट, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स वाला, और करके ही आएगा, ठीक है। एडमिशन या रिटायरमेंट, एक तो ये आएगा 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स में जैसे एक तो ये आ गया आपका, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा आपका, एक डिसोल्यूशन आ सकता है या रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। 4 मार्क्स में डिसोल्यूशन
और रिजोल्यूशन की एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या आ सकता है 3 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में, इसमें फंडामेंटल जिस आपके ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना, और गारंटी पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन गोज टू वेरी शॉर्ट आंसर्स, उसमें गुडविल भी कैलकुलेट कराने के लिए आ सकती है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में यही रहेगा, रिटायरमेंट आएगा या फिर डिसोल्यूशन आएगा। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में डिसोल्यूशन ले सकते हैं, और अभी हमने जैसे बताया कि फंडामेंटल, ठीक है। गारंटी का क्वेश्चन, गारंटी आ सकती है, इस बार शायद कम आने के चांसेस हैं। क्या आएगा उसमें, आएगा पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसमें एक रेक्टिफाइंग गारंटी वो लोग कैलकुलेट कराएंगे हमसे। 1 नंबर में गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है जो वेरी शॉर्ट में आ जाएगा। हो गया इतना, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं आपके साथ शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट में चॉइस में। अच्छा, चॉइसेस अभी हम आपको एक साथ बता देंगे कि किसमें इंटरनल चॉइस होती है, आपको एक्सटर्नल चॉइस नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, कि आप इतने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उसमें से इतने कर दें, ऐसा नहीं होता। देखो, बात हम करेंगे वॉल्यूम अगर 2 की, वॉल्यूम सेकंड की, तो भाई यहाँ तो शेयर है और डिवेंचर है, तो जहाँ तक प्रेडिक्शन कहती है शेयर गोज टू 14 मार्क्स एंड डिवेंचर गोज टू 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी डिवेंचर आ सकता है, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा डिवेंचर का, हो सकता है ओवर सब्सक्रिप्शन दे रहे डिवेंचर का, ठीक है, या फिर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश दे सकते हैं इसको, या फिर थ्योरी देंगे 4+2 देंगे, अगर 4 नंबर का तो 2 नंबर की थ्योरी देंगे। शेयर 8 नंबर का लॉन्ग आएगा, शेयर का क्वेश्चन शेयर के साथ ही ऑप्शन में रहेगा, मतलब एक शेयर का क्वेश्चन और दूसरे शेयर का क्वेश्चन, शेयर के साथ शेयर का ही क्वेश्चन रहेगा। समझ गए इतनी बेती बात को। और एक और क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का फॉर फ्यूचर का, जिसमें सिर्फ फॉर फ्यूचर के से रिलेटेड एंट्री करवाएंगे ये लोग, समझ गए। और बाकी थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश आ सकता है। 3 मार्क्स में वो आ जाएगा तो 3 मार्क्स की थ्योरी देंगे, हो गए 20 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं वॉल्यूम 3 की साइड पे। वॉल्यूम 3 में चेंजेस हो गए हैं। वॉल्यूम 3 ये भी 20 नंबर की है, समझ गए। 20 नंबर में इसमें पूरी 7 नंबर के तो वेरी शॉर्ट आएंगे, 3 नंबर की और 3 नंबर वाली थ्योरी आएगी, मतलब 10 नंबर की टोटल इसमें थ्योरी चली गई। 10 नंबर हमारे रह जाते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन के, ठीक है। उस न्यूमेरिकल पोर्शन में जो सेट है वो 6 नंबर का कैश फ्लो, 2 नंबर की थ्योरी जरूर कैश फ्लो की आएगी, क्योंकि कैश फ्लो के लिए जो वेटेज है वो 8 नंबर का है, तो 6 नंबर का न्यूमेरिकल, 2 नंबर की थ्योरी, इतना आएगा ही आएगा। चलते हैं रेशियोज, जो आपको बहुत टफ लगते हैं। रेशियोज का 4 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर आएगा, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल ही आएगा, ठीक है। और इसकी थ्योरी भी आ सकती है, समझ गए, हाँ थ्योरी आ सकती है। जो सबसे सिंपल पोर्शन था अपना कंपैरेटिव कॉमन साइज, उसके आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, घबराना नहीं, 1 नंबर में उसको देंगे, ठीक है ना, या उसको आ भी सकता है, लेकिन कम चांसेस है कंपैरेटिव और कॉमन साइज के आने की, क्योंकि हमारा यहाँ पर वेरी शॉर्ट में क्वेश्चंस चले जाते हैं। रेशियोज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि रेशियो अगर ऑप्शन में भी आता है तो रेशियो के साथ रेशियो को ही ऑप्शन दिख रहा है, कि रेशियो के साथ रेशियो ही ऑप्शन में रहेगा, समझ गए। और जो चैप्टर नंबर हमारा 1 है उसमें से तो 4 मार्क्स से आते ही क्वेश्चंस हैं। जो बैलेंस शीट हमारी है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट की जिसमें आइटम आपको शो करने के लिए होते हैं, वो सारी चीज़ें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, समझ गए, वो 4 मार्क्स में, वहाँ तो आना ही आना है वो। इतनी मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चेंजेस हमारे इस वाली बुक में कहाँ पे हुआ है, इसमें चेंजेस हमारे हो गए हैं यहाँ पे, कि जो प्रिस्क्राइब्ड होता था हमेशा कि 4 नंबर में कॉमन साइज आता ही आना था, क्योंकि वो अब उसके उम्मीदें कम क्यों हुई, क्योंकि हमारे वेरी शॉर्ट में थ्योरी में क्वेश्चंस चले गए जो MCQs आएंगे,
ठीक है, और फिर द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका होगा पैटर्न यहाँ पर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही रहेंगे, इंटरनल चॉइस होगी, जैसे शेयर के साथ, ठीक है, एडमिशन की रिटायरमेंट के साथ, रेशियो के साथ, उसी के अंदर इंटरनल चॉइस के साथ ये पेपर आपका आएगा। उम्मीद है ये देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्ट्रैटेजी, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ अब आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई कॉमन साइंस कंपैरेटिव 4 नंबर हमारे पक्के हैं, तो ये ऐसा नहीं है, हो सकता है ये पेपर में ना भी है और या फिर 1 नंबर की उसकी थ्योरी है। ओके चिल्ड्रन, तो आज के लिए बस इतना। इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। गुड लक स्टूडेंट।